दोस्तों आज से मार्केट में एक आईपीओ ओपन होने वाला है और इसके साथ ही 4 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आरबीजेड ज्वेलर्स आईपीओ की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है शांति स्पिनटेक्स आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21-21% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया रिटर्न बनने की उम्मीद है। इलेक्ट्रो फोर्स इंडिया आईपीओ की बात करें तो ये भी एसएमई आईपीओ है और इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है, लेकिन इसका अभी ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। मुफ्ती जिन्स आईपीओ की बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 105 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 5,565 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 37-37% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो इसकी भी ऑलरेडी मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। हैप्पी फोर्किंग आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर इसके प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि पहले जहाँ इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 282 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,794 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 33% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद है। आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करें तो आज इसकी अलॉटमेंट होने वाली है और अभी अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 305 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,540 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 58% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनने की उम्मीद है। तो आज़ाद इंजीनियरिंग की अलॉटमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंडिफ्रा आईपीओ की बात करें तो ये एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 92% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक आते हुए देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ में आज बढ़िया सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस एसएमई आईपीओ में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। इनोवा कैप्टअप आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,620 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 31% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम देखें तो अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग आने की ज़्यादा संभावना है, तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और अभी जैसा कि आप सबको पता है कि फार्मा स्टॉक्स में फिर से एक बार तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। ट्राइडेंट टेक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो आईपीओ मात्र 16 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। और यहाँ पर देखें आईपीओ में तो बम्पर सब्सक्रिप्शन अब तक आ चुके हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल इसका प्रीमियम 45 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 128% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके प्रीमियम देखें तो हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है
और अगर इसके सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो अब तक आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है। समीरा एग्रो आईपीओ की बात करें तो ये भी सेमी आईपीओ है और ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। लेकिन अगर इसके सब्सक्रिप्शन को अब तक देखें तो अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड नहीं है। और अगर ग्रे मार्केट में भी देखें तो ग्रे मार्केट में भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। एएल के पाइप्स एंड पॉलीमर्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 26 दिसंबर यानी कि आज से ही ओपन होने वाला है और ये 28 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 89 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 15.02 करोड़ का है, यानी कि ये भी बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर की बात करें तो श्रेणी शेयर्स लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और श्रेणी शेयर्स ये इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,42,400 रुपये रहने वाला है। अब यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद 73.47% रहेगी। अब अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है पॉलीमर के पाइप बनाते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको प्रिंस पाइप का बिजनेस देखने को मिलता है तो उसी तरह का सेम बिजनेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो करंट में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये लीज बेसिस पर आपको देखने को मिलता है। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो जयपुर राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। तो कंपनी जो पॉलीमर के पाइप बनाती है और जो दूसरे फिटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाती है उनका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, गैस ट्रांसमिशन इंडस्ट्री की बात करें, सीवरेज सिस्टम की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अगर इनके फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। जनरली आपको जो एसएमई आईपीओस आते हुए देखने को मिलते हैं इनके फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 430 लाख का करीब डेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हेवी डेट है। हालांकि कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 21.54 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखें तो ये ऑलमोस्ट 1 के करीब है, यानी कि कंपनी के ऊपर भी आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भी भुगतान नहीं करने वाली है, तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। अब अगर इस कंपनी को इसकी पीयर्स से कंपेयर करके देखें तो इसका जो पी है 21.54 का देखने को मिल रहा है। रेक्स पाइप का जो पी है वो 16.67 का देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे भी कहीं ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि प्रिंस पाइप की बात करें तो इसका पी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी बात करें तो ये कंपनी भी इनसे काफ़ी बड़ी है। अब एएल के पाइप के प्रीमियम की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। वैसे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात करें तो ये आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक आपको ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं देखने को मिलती है तब तक आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए और खासकर एसएमई आईपीओस में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आगे अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है, ग्रे मार्केट के अंदर इसमें डिमांड क्रिएट होती है, तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।